Welcome back. Let's continue graph theory in discrete mathematics. In this class, we will discuss about vertex deletion or a cut vertex or a delete vertex. What happens when a vertex is deleted from a graph? When we delete some vertex from a graph, then we also have delete the incident edges and then the graph is disconnected, right? तो डिलीशन जो वर्टेक्स होता है, यानी किसी वर्टेक्स को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, आप जब किसी वर्टेक्स को डिलीट करते हैं तो उस वर्टेक्स के साथ में जितना भी एज इंसिडेंट है उसको भी आप डिलीट कर देते हो, ओके। और ऐसा करने से अगर आपका ग्राफ क्या हो जाता है, डिसकनेक्टेड हो जाता है, देन वी कॉल द वर्टेक्स एज कट वर्टेक्स और कट वर्टिसेस, राइट। तो कट वर्टेक्स का जो एक डेफिनेशन है वो नीचे भी आएगा, बट अभी आप समझ लीजिए कि होता क्या है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप देखें, जैसे हमारे पास में ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। अगर इस कनेक्टेड ग्राफ में मैं किसी वर्टेक्स को डिलीट करता हूँ, सपोज कीजिए मैं इस वर्टेक्स को डिलीट कर देता हूँ, ये जैसे ही मैं इस वर्टेक्स को डिलीट करूँगा तो इसके साथ साथ जो इंसिडेंट एज है ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा, राइट। और फिर आपको क्या बचेगा, फिर आपको बचता है सिर्फ ये। तो कनेक्टेड अगर फॉर्म है तो कनेक्टेड फॉर्म में पहले ये था और जैसे ही मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे को ये बचा, राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अब आपका डिसकनेक्टेड। तो अगर आपका ग्राफ जो है किसी वर्टेक्स को डिलीट करने से डिसकनेक्टेड हो जाता है तो उस वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कट वर्टेक्स बोलेंगे। या इस तरह का अगर हमको कुछ और भी ज़्यादा वर्टिसेस चाहिए होगा, हो सकता है कि एक वर्टेक्स को डिलीट करने से आपका काम ना बने तो आप एक से ज़्यादा वर्टेक्स जो है डिलीट करेंगे ताकि आपका ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ग्राफ मस्ट बिकम डिसकनेक्टेड। अगर ये डिसकनेक्टेड हो जाता है तो जो भी सेट ऑफ वर्टिसेस डिलीट करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कट वर्टेक्स बोलेंगे। सो वी कैन डिफाइन इट, ए कट वर्टेक्स इज ए वर्टेक्स or set of vertices. A cut vertex is a vertex when deleted disconnects the graph or disconnects its component. Okay, this one is the cut vertex, right. नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या है। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक, यहाँ पे आपका जो बी था उसको डिलीट करने से ये डिसकनेक्टेड हो गया, देयरफॉर बी इज ए कट वर्टेक्स। तो यहाँ पे बी क्या है, आपका कट वर्टेक्स है, ओके। लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मैं एक अनदर एग्जांपल देखता हूँ, वो क्या है, वो है आपका, हम लोग एक लेते हैं कनेक्टेड ग्राफ, राइट। कनेक्टेड ग्राफ यहाँ पे जो मैंने लिया है वो है आपका एक कंप्लीट ग्राफ K3। तो आपको पता है कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच देयर एग्जिस्ट एजेस फॉर ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो जो भी पेयर होता है वर्टेक्स का वो क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीनों कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को डिलीट करता हूँ, सपोज कीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, बी को मैंने जैसे ही डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया और ये आपका एज क्या है, ये भी आपका डिलीट हो गया, राइट। अब जैसे ही ये डिलीट हुआ तो अब आपका क्या बचा, आपका बचा ओनली AC, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट अभी भी ये क्या है, कनेक्टेड है, इट इज़ नॉट डिसकनेक्टेड, स्टिल इट इज़ कनेक्टेड। तो ये अभी भी आपका कनेक्टेड है, देयरफॉर इन दिस केस B इज़ नॉट ए कट वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो मेरा B था उसको डिलीट करना कोई फ़ायदा नहीं दिया, इसलिए कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड ही रहा। सो इन दिस केस B इज़ नॉट ए कट वर्टेक्स, राइट। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी आपकी ज़रूरी है कि अगर आपको B को डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है तो आप B को डिलीट नहीं करेंगे, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉन सेपरेबल ग्राफ, ओके। व्हाट इज़ द नॉन सेपरेबल ग्राफ? द नॉन सेपरेबल ग्राफ, जैसा इसका नाम है वैसा ही क्लियर है। नॉन सेपरेबल यानी जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग कब नहीं कर सकते हैं, यानी हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो सेपरेबल नहीं होगा। सो ए नॉन ट्रिवियल, राइट, ए नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड ग्राफ विथ नो कट वर्टिसेस इज कॉल्ड ए नॉन सेपरेबल ग्राफ। क्या है मतलब कि जाहिर सी बात है कि आप कितना भी कट लगा रहे हो, कितना भी वर्टेक्स हटा रहे हो, आपका ग्राफ क्या है, स्टिल कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में क्या है, इसका मतलब है कि उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो पहले तो वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, राइट। इसलिए कि अगर आप ट्रिवियल ग्राफ लोगे, ध्यान दीजिए, अगर आप ट्रिवियल ग्राफ लेंगे तो ट्रिवियल ग्राफ में क्या होता है, ओनली वन वर्टेक्स होता है, ओनली वन वर्टेक्स होता है, राइट। तो इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, तो ये ऑलरेडी क्या है, इसको अगर आप हटा देंगे तो जो है कुछ बचेगा नहीं, तो इसको मैं हटा नहीं सकता। सो हम नॉन ट्रिवियल लेंगे
राइट, यानी एक से ज़्यादा वर्टेक्स का केस लेंगे और फिर हम लोग कनेक्टेड लेंगे। तो अगर ऐसा हमको कोई ग्राफ है जो एक से ज़्यादा वर्टेक्स पर है और कनेक्टेड है, ठीक है, और उसमें हम अगर किसी एक वर्टेक्स को डिलीट करें तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है, यानी वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, नॉन सेपरेबल, राइट। जैसे ऊपर के एग्जांपल में देखिए, ये जो K3 था ये हमारा क्या है, नॉन सेपरेबल है। सो कंप्लीट ग्राफ K3 इज ए नॉन सेपरेबल ग्राफ। ओके, सो इट मीन यू कांट डिलीट एनी वन वर्टेक्स एंड डिस्कनेक्ट इट। मतलब नॉन सेपरेबल का मतलब क्या होगा कि आपके पास में कोई भी एक ऐसा वर्टेक्स नहीं मिलेगा जिसको कि आप डिलीट कर दो तो वो क्या हो जाए, आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ये स्ट्रांग हो जाएगा। क्या है रिजल्ट, ए ग्राफ विथ एटलीस्ट 3 वर्टिसेस इज नॉन सेपरेबल। कम से कम 3 वर्टेक्स का जो ग्राफ है वो नॉन सेपरेबल होता है इफ़ एंड ओनली इफ एवरी 2 वर्टिसेस इन द ग्राफ लाई ऑन ए कॉमन साइकिल। ठीक है, 3 वर्टेक्स का कोई भी आप 3 वर्टेक्स या उससे ज़्यादा का आप कोई भी ग्राफ लोगे तो वो आपका नॉन सेपरेबल कब होगा, जब कोई भी 2 वर्टेक्स ग्राफ का क्या हो, एक ही कॉमन साइकिल में हो, राइट। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आपका देखिए, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक कनेक्टेड ग्राफ है, दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं डिलीट कर देता हूँ सी को, राइट, देखिए सी को अगर मैं डिलीट करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सी को डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने सी को डिलीट किया, जैसे सी को डिलीट करूँगा तो इससे रिलेटेड जो एज है वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। इधर आपका ये भी एज डिलीट हो जाएगा, राइट। इधर आपका ये भी एज डिलीट हो जाएगा, इधर आपका ये भी एज डिलीट हो जाएगा। तो हमारा क्या बच रहा है, हमारा जो ग्राफ बच रहा है वो हमको सिर्फ यही बच रहा है, ये पोर्शन, बाय डिलीटिंग सी। अब ये क्या है, ये आपका डेफिनेटली क्या है, सेपरेबल है। अब आप देखेंगे कि इसमें 3 से ज़्यादा वर्टेक्स था, इसमें वर्टेक्स कितना था, तो मैं आपको वापस दिखाता हूँ। इसमें जो वर्टेक्स था वो था हमारा 3 से ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है आपका 1 2 3 4 5 है, जो कि 3 से आपका ग्रेटर है। ओके, बट यहाँ पे ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे कोई भी 2 एज हम लोग ले रहे थे तो वो क्या था, एक ही कॉमन साइकिल पे नहीं था। जैसे आप इसको देखिए बी और डी को, ये क्या है, ये आपका जो है ज्वाइंट नहीं है, तो बी एक अलग साइकिल पे है, डी एक अलग साइकिल पे है। इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो है जब हम लोग किसी एक वर्टेक्स को डिलीट किए तो वो क्या हो गया, वो आपका सेपरेबल हो गया। लेकिन अगर इसके बीच में मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दूँ, जैसा कि मैंने नीचे में किया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ तो अब ज्वाइन करने के बाद अगर आप किसी को डिलीट करते भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैंने सी को डिलीट किया, ओके, सी को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जैसे देखिए ये डिलीट हो गया, जैसे ही सी डिलीट होगा तो इसका ये एज भी डिलीट हो जाएगा, इधर ये भी एज डिलीट हो जाएगा, इधर ये भी आपका एज डिलीट हो जाएगा, इधर ये भी आपका एज डिलीट हो जाएगा, राइट। फिर भी क्या है, ये आपका स्टिल इट इज़ क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि आपको हर वर्टेक्स के लिए एक आपके पास में पाथ है। सो बाय डिलीटिंग इन दिस केस द वर्टेक्स सी और अदर वर्टेक्स, और कोई दूसरा भी आप डिलीट करके देख सकते हो, इट इज़ स्टिल कनेक्टेड, आपका अभी भी ये कनेक्टेड है एंड हेंस नॉन सेपरेबल। तो यही कह रहा है कि अगर 3 से ज़्यादा वर्टेक्स का ग्राफ है, जैसे यहाँ पे था, अगेन आप देख पा रहे थे यहाँ पे, अगेन ये क्या था, अगेन ये आपका जो है 1 2 3 4 5 वर्टेक्स का ग्राफ है जैसा ऊपर में था। बट इस बार जो है कोई भी 2 वर्टेक्स आप देख लो, वो क्या है, वो कॉमन साइकिल में है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं बी और डी की, तो ये बी और डी अब एक कॉमन साइकिल में आ गया। वो कॉमन साइकिल कौन है, तो वो कॉमन साइकिल है ए बी डी ई, राइट, ये कॉमन साइकिल हो गया। अगर मैं बात करूं बी डी और सी की, तो ये भी एक कॉमन साइकिल में होगा, डी सी ई के। अगर मैं बात करूं कोई भी 2 वर्टेक्स, जैसे मान लीजिए सी और ए का, तो ये भी अगेन इस कॉमन साइकिल में है। तो अब कोई भी 2 वर्टेक्स आपका कॉमन साइकिल में है, और अगर कोई भी 2 वर्टेक्स एक कॉमन साइकिल में हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, ग्राफ आपका नॉन सेपरेबल होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल ग्राफ। ओके, so finally look the definition of vertex cut. What is the vertex cut for a graph? Let G be a connected graph and U be a subset of set of vertices. If G minus U is a disconnected graph, then we call this U is a vertex cut of G, right? तो फर्स्ट वन ये आपको देख लेना है कि आपका वर्टेक्स कट क्या होगा, एक सेट होगा, सेट ऑफ वर्टिसेस होगा, जो डेफिनेटली एक सबसेट होगा गिवन सेट ऑफ वर्टिसेस का।
सो दैट कि जी माइनस यू क्या हो जाए, आपका डिस्कनेक्टेड हो जाए। अगर डिस्कनेक्टेड नहीं होता है तो आपको डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उस केस में जो वर्टेक्स कट है वो आपका इम्प्टी रहेगा, राइट। तो वर्टेक्स कट एक आपका सेट है, याद रखिएगा, जो एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, ठीक है। कब होगा, जब ग्राफ आपका डिस्कनेक्टेड होगा, व्हेन जी इज़ डिस्कनेक्टेड। जब आपका डिस्कनेक्टेड होगा तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कट करने का, ठीक है। तो उस केस में वो एम्प्टी ही रहेगा। एक सिंगलटन सेट भी हो सकता है, डबल वर्टेक्स, ट्रिपल वर्टेक्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे इन एबव नॉन सेपरेबल ग्राफ, ठीक है। अगर मैं ऊपर का ग्राफ आपको फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमारा ग्राफ था, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर का ग्राफ था। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इसमें मैं कोई एक वर्टेक्स डिलीट करूँ तो ये आपका स्टिल कनेक्टेड रहेगा। सपोज कीजिए मैं कोई एक वर्टेक्स डिलीट कर देता हूँ, डी को मैंने देखिए डिलीट कर दिया ये, तो फिर इसका एज भी डिलीट हो जाएगा जो इससे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये सारा आपका डिलीट हो गया। तो अब आपके पास में जो बचा है वो बचा है ये BACE, और स्टिल ये कनेक्टेड है, इसलिए कि कोई भी वर्टेक्स पे आपको जाना है किसी वर्टेक्स से, तो उसके लिए आपके पास में एटलीस्ट वन पाथ तो है। तो एक वर्टेक्स को डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं दूसरा कोई और वर्टेक्स देख लेता हूँ कि कोई और वर्टेक्स डिलीट करने से फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो एक मैं C को डिलीट करता हूँ, तो C मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, देन C से कनेक्टेड जो भी एज है वो आपका डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। और अब आप देखोगे नाउ इट बिकम ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अब जो है आपका जो ये एज E है, ये क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया है फ्रॉम दी अदर वर्टिसेस। ये तो हम लोग का डिलीट ही हो गया, जो डिलीट होता है वो वर्टिस को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये, तो अब आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये आपका डिस्कनेक्टेड हो गया। तो इस केस में मेरा D और C ये क्या था, ये आपका आप देखोगे तो एक वर्टेक्स कट है, राइट। और कम से कम ये तो हमको डिलीट करना ही पड़ेगा, तभी ये मेरा डिस्कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही जैसा सेट लें, हम जो है सेट को आपको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर से ग्राफ वापस ले चलता हूँ, चलिए देखिए ये फिर ग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर ये करूँ कि मैं यहाँ पे B और C को डिलीट करूँ, जैसे मैं देखिए यहाँ पे आपका CB था, C, ओके। अगर मैं B को डिलीट करता हूँ तो B मेरा डिलीट होगा तो क्या हो जाएगा, तो इससे जो इंसिडेंट एज है वो भी डिलीट हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बट सिर्फ B को डिलीट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, अभी भी ये स्टिल कनेक्टेड है। इसके साथ साथ मैं एक C को डिलीट करता हूँ, तो C को मैं डिलीट करूँगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा डिलीट, ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अब जो है जो मेरा रिमेनिंग वर्टेक्स है A, वो डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम दी अदर वर्टेक्स D एंड E, राइट। C तो आपका डिस्कनेक्ट ही हो चुका है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये फिर से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो कम से कम आपको 2 वर्टेक्स को डिलीट करना पड़ रहा है, सो दैट कि हमको ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्टेड हो जाए। सो फॉर दिस नॉन सेपरेबल ग्राफ, जो हमारे पास में एक नॉन सेपरेबल ग्राफ था, इसके लिए क्या है, इसके लिए DC या BC, ठीक है। E और D को करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, A और B को करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, A और C को करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ये 2 क्या है, आपके पास में वर्टेक्स कट है, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्टेक्स कट आपका जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसी में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कनेक्टिविटी क्या होता है, उसमें जो मिनिमम नंबर है वो हमारा डिफाइन होगा। तो याद रखिएगा कि एक से ज़्यादा सेट पॉसिबल है वर्टेक्स कट में, बट अगर आप मिनिमम नंबर की बात करेंगे तो उसमें भी आपको एक से ज़्यादा सेट मिल सकता है, ठीक है, जो अलग अलग वर्टेक्स को कंटेंट करेगा, बट जो उसकी कार्डिनलिटी है वो सेम रहेगी। जैसे आप देख रहे हो कि इन दोनों केस में जो कार्डिनलिटी है वो 2 है, यानी 2 ही वर्टेक्स को हमको डिलीट करने से ये क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ फाइनल डेफिनेशन फॉर वर्टेक्स कट, ओके। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिए। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।